हेलो दोस्तों, हाल ही में लाइस ब्लू की तरफ से हमारा एक वेबिनार रखा गया था सीपीआर इंडिकेटर के ऊपर, लेकिन किन्हीं तकनीकी कारणों की वजह से उस वेबिनार की रिकॉर्डिंग हम लोग सेव नहीं कर पाए और आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाए। सो हमने डिसाइड किया है कि सीपीआर की जो स्ट्रेटजीज आपको उस वेबिनार में बताई गई थी, जो भी पॉइंट्स आपको उस वेबिनार में बताए गए थे, उन सभी पॉइंट्स के साथ बल्कि कुछ एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट्स जोड़ करके हम कुछ वीडियो रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दें, ऐसा हमने डिसाइड किया। तो स्टार्ट करते हैं। फिर हमारा जो सीपीआर इंडिकेटर है, सीपीआर इंडिकेटर वैसे तो आप ट्रेडिंग व्यू पर खोजेंगे तो काफी मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ इंडिकेटर पर आएंगे और सीपीआर यहाँ टाइप करेंगे तो काफी सारे सीपीआर इंडिकेटर नीचे की तरफ देखिए आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इनमें से कुछ पेड हैं, कुछ अधूरे हैं। तो इस वजह से ट्रेडिंग श्योर ने अपना खुद का सीपीआर इंडिकेटर बनाया, जिसका एक्सेस फिलहाल आपको बिल्कुल फ्री है। बात आती है कि ट्रेडिंग श्योर का सीपीआर इंडिकेटर काम कहाँ करेगा, तो ये ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे काम करेगा। अगला क्वेश्चन अराइज होता है कि इसका एक्सेस कहाँ से लिया जाए। तो ट्रेडिंग श्योर सीपीआर इंडिकेटर का एक्सेस लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया, ट्रेडिंग श्योर सीपीआर इंडिकेटर इस टाइटल के अंडर। आप उस लिंक पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसी एक स्क्रीन ओपन होगी। आपको नीचे स्लाइड करना है, स्क्रॉल करना है स्क्रीन, और यहाँ पर आपको कुछ ऐसा लिखा मिलेगा, ऐड टू फेवरेट इंडिकेटर्स। आप इस पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस से आप अपनी स्क्रीन पर आएंगे तो आपको इंडिकेटर सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ ट्रेडिंग श्योर सीपीआर वर्जन 1.0 फेवरेट लिस्ट पे आप पहले क्लिक कर लेंगे। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ। स्क्रीन पर आने के बाद आप ऐड टू फेवरेट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर आप अपने ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर आएंगे, इंडिकेटर सेक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप फेवरेट सेक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फेवरेट सेक्शन में आपको आपका ट्रेडिंग सीपीआर 1.0 इंडिकेटर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ बगल में जो प्रकाश कर्नाटे लिखा है उससे कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका नाम रहा ट्रेडिंग सीपीआर वर्जन 1.0। ये हमारे जो डेवलपर होते हैं उनका नाम होता है, क्योंकि डेवलपर के अकाउंट से ही तैयार होता है और कंटिन्यू अपडेट चलते रहते हैं, जिस वजह से डेवलपर के अकाउंट में ही ये सारी स्ट्रेटजी तैयार होती है। तो ये ट्रेडिंग श्योर सीपीआर वर्जन 1.0 आपको खोजना है और उसको टिक कर देना है। जैसे ही आप उसको टिक करते हैं ट्रेडिंग श्योर का सीपीआर आपकी स्क्रीन पे आ जाता है, जो कि कुछ इस तरीके से नजर आता है। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ट्रेडिंग श्योर सीपीआर इंडिकेटर जब आप ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ इस तरीके का नजर आएगा। अभी आपको ये काफी हैजी दिखाई देगा, तो हम एक काम करते हैं, इसकी सेटिंग में जाते हैं, क्योंकि आज हमें सिर्फ सीपीआर के बारे में समझना है। धीरे धीरे इसके जितने अदर लेवल भी होते हैं, इसमें डेली R1, R2, R3, डेली S1, S2, S3 होते हैं, प्रीवियस डे हाई होता है, प्रीवियस डे लो होता है, वीकली R1, R2, R3 होता है, उसके बाद वीकली S1, S2, S3 होता है, S4 वगैरह 5 वगैरह भी होते हैं। उसके बाद मंथली लेवल्स भी होते हैं, मंथली पाइवट्स भी होते हैं, वीकली पाइवट्स भी होते हैं। तो इन सब का यूज हम लोग आगे अपने कोर्सेज में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, बाय डिफॉल्ट आपको ये कुछ ऐसा नजर आएगा जो कि काफी हैजी है अभी समझने के लिए। तो आपको सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है, इनपुट्स पर आप जाएंगे। इनपुट पे जाने के बाद सबसे पहले तो आपको यहाँ एक काम करना है, 100 डालना। इस 100 का मतलब बिना यहाँ 100 डाले, अगर यहाँ पहले देखे आप 7 थे, तो अगर मैं 7 के साथ देखूंगा तो ये पिछले 1 वीक में जो ट्रेडिंग डेज थे केवल उनका ही सीपीआर आपको दिखाएगा, उसके बाद का सीपीआर ये आपको नहीं दिखाएगा। पिछले 1 वीक में जो भी ट्रेडिंग डेज थे, 3, 4, 5 जितने भी ट्रेडिंग डेज रहे, उतने दिनों का ही सीपीआर आपको शो करेगा। उसके बाद ये सीपीआर आपको शो नहीं करेगा। इसके बाद इसने सीपीआर को शो करना बंद कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक बार स्क्रीन को रीसेट कर देता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, सेटिंग के लिए आपको सिंपली यहाँ सेटिंग आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ 100 डालना है। अब इससे होगा क्या, इससे पिछले 100 दिनों का जो भी पिछले 100 दिनों के अंदर जो भी हमारे ट्रेडिंग डेज रहे होंगे उतने दिनों का सीपीआर का डाटा आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ठीक है, मान लीजिए पिछले 100 दिनों में अगर 80 ट्रेडिंग डेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं एग्जाम्पल, तो 80 दिनों का डाटा सीपीआर का आपकी स्क्रीन पर शो होने लगेगा। ठीक है, आगे फिर नीचे जाके क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, इनपुट्स में लुक बैक डेली सीपीआर पे 100 कर देना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है स्क्रीन और उसके बाद में
EMA1, EMA2, EMA3। फिलहाल हमें इनका यूज नहीं समझना है, हैज ही हो जाएगा, आप सारी चीजें एक साथ समझ नहीं पाएंगे। डे हाई को ऑफ कर देंगे, डे लॉ को भी ऑफ। वीकली R1, वीकली S1 बाय डिफॉल्ट आपको लगे मिलेंगे इसमें, इनको भी हम लोग ऑफ कर देंगे। और हमें रखना है सिर्फ R1, S1, R2, S2, लेकिन ये भी हम बाद में देखेंगे, पहले हमें सिर्फ CPR देखेंगे, ठीक है। और एक बार स्टाइल में भी आ जाएंगे हम। इनपुट्स में आपको सेटिंग मैं एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। EMA 1, 2, 3 ये तीनों आपको ऑफ कर देने हैं, और साथ ही साथ डे हाई, डे लो और R1, WR1 ये सब आपको ऑफ कर देने हैं। फिर आप आएंगे स्टाइल। स्टाइल में आकर के देखो, अभी आपको यहाँ पर टॉप सेंट्रल पॉइंट, बॉटम सेंट्रल पॉइंट ये लिखे दिखाई देंगे। इनको आप कैसे, उसके लिए स्क्रीन में स्टाइल सेक्शन के अंदर आपको क्या करना है, एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन कर देना है, बिल्कुल नीचे की तरफ। और यहाँ पर आपको जब आप बिल्कुल नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए थर्ड लास्ट आपको लेवल्स दिखाई देंगे, इसको आप ऑफ करें। जैसे आप लेवल्स को ऑफ करते देखिए, वो जो आपका बॉटम पाइवट वगैरह लिखा था वो यहाँ से खत्म हो चुका है। अगर मैं इसको दोबारा क्लिक करता हूँ, ये हमें दोबारा नजर आने लगा। तो यहाँ से इनको हमें ऑफ करना है ताकि स्क्रीन हमारी हैजी ना हो। हम इन लेवल्स को यहाँ से ऑफ कर देंगे। आगे जो हमारी अपडेट आने वाली है उसके अंदर ये लेवल्स आपको बाय डिफॉल्ट ऑफ ही मिलेंगे, यानी आपको ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ऑन करना है तो आप आकर के सेटिंग कर सकते हैं। अब एक छोटी सी सेटिंग में चेंज मैं और करूँगा, यहाँ पर जो PP है इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रंग बिरंगा आपको दिखाई दे, अच्छा लगेगा आपको, मिल जाए। तो ये होता है आपका CPR, यानी कि जो CPR है बेसिकली, क्योंकि आपने देखे लेवल्स तो बहुत सारे थे, लेकिन हमने सारे लेवल्स को ऑफ करके 3 लाइनें रखी है। क्यों रखी है? क्योंकि ये 3 लाइनें ही CPR की रेंज तैयार करती है। CPR जो बेसिकली होता है, इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल पाइवट रेंज। तो इसके अंदर 3 लाइन होती है, यानी CPR 3 लाइनों से बना होता है, जिसमें ऊपर वाली लाइन को हम लोग टॉप पाइवट कहते हैं, नीचे वाली लाइन को हम लोग बॉटम पाइवट कहते हैं, और बीच वाली लाइन को हम पाइवट कहते हैं। ओके, तो ये 3 लाइनों से मिलकर हमारा CPR तैयार होता है। तो अभी आपने समझा कि ट्रेडिंग श्योर CPR इंडिकेटर कैसे ट्रेडिंग व्यू में आप लोग अप्लाई करेंगे, कैसे ट्रेडिंग व्यू में आप लोग ऐड करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और CPR के बारे में कुछ और डिटेल हम लोग जानते हैं। जैसे CPR की तीनों लाइन अगर एक दूसरे से काफी दूर हो तो ऐसे CPR को वाइड CPR कहा जाता है। और अगर CPR की ये तीनों लाइनें बेहद पास हो, अगर ये तीनों लाइनें पास में है एक दूसरे के, तो हम इसको कहेंगे नैरो CPR। अगर ये लाइनें एक दूसरे से दूर हैं तो वाइड CPR, अगर पास में है तो इसको हम लोग नैरो CPR कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए काफी वाइड CPR है। और बैक में अगर हम चलते हैं तो क्रूड ऑयल का चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। एक बार हम यहाँ से ऑटो कर देते हैं ताकि CPR की एक्चुअल रेंज हमारे सामने है। देखिए आप नैरो CPR कह सकते हैं, थोड़ा वाइड CPR। तो जब ये तीनों लाइन काफी चौड़ाई में होंगी, यानी इनकी विड्थ ज्यादा होगी एक दूसरे से, जब ये ज्यादा दूरी पर होंगे तो इसको हम लोग वाइड CPR कहेंगे। और जब ये एक दूसरे के तीनों लाइनें नजदीक होंगी तो इसको हम लोग नैरो CPR कहते हैं। तो इन चीजों को हम लोग अब डिटेल में समझेंगे। उसके लिए हम लोग चलते हैं अपनी PPT। ये हमारा वेबिनार का टाइटल था बेसिकली। तो इंट्रोडक्शन इसका हम देखते हैं CPR। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि CPR की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है सेंट्रल पाइवट रेंज, और वो 3 लाइनों से मिलकर बनता है, पाइवट, बॉटम CPR एंड टॉप CPR। यानी बॉटम पाइवट आप कह सकते हैं, टॉप पाइवट भी आप कह सकते हैं। ऊपर वाली लाइन जो तीनों में थी यहाँ, ऊपर वाली लाइन टॉप, नीचे बॉटम, और ये आपका पाइवट या आप मिडल पाइवट भी इसे कह सकते हैं। तो CPR जो बेसिकली होता है सेंट्रल पाइवट रेंज, जिसका पूरा नाम होता है, बहुत ही हाई एक्यूरेसी के साथ ये काम करते हैं। और ट्रेडिंग व्यू पर सबसे पावरफुल इंडिकेटर इसको आप कह सकते हैं, स्पेशली इंट्राडे के लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि सर क्या इंट्राडे के लिए ही केवल इसको यूज किया जा सकता है? तो जी नहीं, आप इसको स्विंग, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्सेज के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हम लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर ही सारा फोकस रखेंगे, क्योंकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग ही करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, ये तो आपको समझ में आ गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है
कि क्या अलग अलग टाइम फ्रेम में इसकी सेटिंग में कोई चेंज आएगा, तो जवाब है जी नहीं। आप जैसे अगर आज का आप सीपीआर देखते हैं, तो ये आज का सीपीआर है, $2 का सीपीआर इस टाइम आपके सामने है। तो $2 की सीपीआर को आप ध्यान से देखिए, बॉटम पाइवोट का लेवल देख लीजिए, टॉप पाइवोट का लेवल देख लीजिए, 5807, 5844। मैंने यहाँ पर टाइम चेंज करके 15 मिनट की, उसके बाद भी आप देख रहे हैं 5807, 5844, यानी सीपीआर की वैल्यू चेंज नहीं होती है, आप चाहे जो भी टाइम फ्रेम यहाँ पर इस्तेमाल करें। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल गया कि टाइम फ्रेम क्या यूज किया जाए। बेसिकली इंट्राडे के लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम रखना है, आप इसको जितने मर्जी उतने टाइम फ्रेम पर यूज करके देखिए, इसकी वैल्यूज वही रहेगी, लेकिन छोटी टाइम फ्रेम पर आपको यूज करना है, क्योंकि जब आप टाइम फ्रेम बड़ा कर देंगे तो ये हैजी हो जाएगा, ये पॉइंट आपको दिखने लगेगा और साफ नजर नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं अपनी पीपीटी को लेकर के। ये यहाँ पर एक थर्ड क्वेश्चन भी अराइज होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते चलते हैं, क्योंकि ये भी काफी कंफ्यूजन रहता है ऑडियंस के बीच में कि इंडेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटीज और करेंसीज कहाँ कहाँ ये काम करते हैं। तो ये हर स्क्रिप्ट में काम करेगा। आप चाहे इसको इंडेक्स पर लगाएं, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, स्टॉक्स पर लगाएं, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, कमोडिटीज पर भी लगा कर देख सकते हैं, बेहतरीन तरीके से काम करेगा, बल्कि इंडेक्स स्टॉक्स से भी ज्यादा बेहतरीन तरीके से काम करेगा। हर वो स्क्रिप्ट जिसको ऑपरेटर कम से कम इफेक्ट करवाते हैं, उस पर सीपीआर स्ट्रेटजी और बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये आपका सीपीआर के पाइवोट, बॉटम सीपीआर, टॉप सीपीआर के लेवल्स की कैलकुलेशन, इसको आप गूगल पर भी देख सकते हैं, इस पर मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा और बढ़ेंगे सीधे हम आगे। तो हाउ टू डिकोड रेंज ऑफ सीपीआर, इसको हम लोग समझते हैं। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, वाइड रेंज और नैरो रेंज, दो तरह के रेंज सीपीआर में हमें नजर आते हैं। तो जब भी वाइड रेंज सीपीआर आपको नजर आए तो वो साइडवेज मार्केट को इंडिकेट करता है, और जब भी आपको नैरो रेंज का सीपीआर नजर आए तो ये आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट की तरफ इंडिकेट करता है। अब वाइड रेंज, नैरो रेंज क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था। जब ये तीनों लाइनें एक दूसरे से काफी दूरी पर है तो ये जो रेंज कहलाएगी वो वाइड रेंज कहलाएगी। ऐसे केस में मार्केट साइडवेज रहती है, एक छोटी सी रेंज में मार्केट अप डाउन करता रहता है। और अगर ये नैरो हो, सीपीआर अगर आपको नैरो दिखाई देता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं सीपीआर हमारा नैरो है, यहाँ भी देख सकते हैं सीपीआर आपका नैरो। तो जब भी आपका सीपीआर नैरो होगा, यानी एक दूसरे के पास होगा, तो मार्केट आपको ट्रेंडी देखने को मिलेगी, यानी किसी साइड अच्छा आपको ट्रेंड देगी, या दोनों साइड का ट्रेंड भी अगर मार्केट आपको देती है तो आपको अच्छा ट्रेंड दे करके जाएगी। तो वाइड रेंज सीपीआर और नैरो रेंज सीपीआर का मतलब आपने समझ लिया। अगर किसी को वीडियो स्लो लगती हो तो वो वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड ऑफ मार्केट, यानी अब हम सीखेंगे कि सीपीआर के माध्यम से मार्केट के ट्रेंड को हम कैसे पकड़ें, यानी हम ये अंदाजा कैसे लगाएं कि मार्केट इस टाइम अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है, साइडवेज ट्रेंड में। ट्रेंड हमारे किस काम में, ट्रेंड हमारे काम आती है कुछ इस प्रकार से कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम कोशिश करते हैं कि हम लोग बाइंग की ट्रेड उठाएं, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो हम लोग कोशिश करते हैं सेल की ट्रेड उठाने के लिए, मार्केट साइडवेज अगर है तो हम कोशिश करते हैं ट्रेडिंग इग्नोर करने के लिए। इनको समझेंगे हम लोग आगे की स्लाइड्स में। जैसे कि यहाँ देखिए इंक्रीजिंग सीपीआर आपको नजर आ रहा है। इंक्रीजिंग सीपीआर का मतलब क्या है, प्रीवियस डे के सीपीआर से आज का सीपीआर जब ऊपर में बनता है तो इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग सीपीआर। जैसे यहाँ पर आप देखिए प्रीवियस डे के सीपीआर से नेक्स्ट डे का जो सीपीआर बन रहा है वो ऊपर ऊपर बनते चला जा रहा है, तो इसे बोलते हैं इंक्रीजिंग सीपीआर। जब भी 2 या 3 सीपीआर आपको एक के ऊपर एक बनते हुए नजर आए इसको इंक्रीजिंग सीपीआर कहा जाता है। और जब भी इंक्रीजिंग सीपीआर 2 से 3 बन जाते हैं तो मार्केट आप समझ सकते हैं कि शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड में चल रही है, शॉर्ट टर्म अप ट्रेंड। तो अब देखिए एकदम मार्केट अप ट्रेंड में गई। अब इसको ट्रेड कैसे किया जाए, जब भी आप देखते हैं कि इंक्रीजिंग सीपीआर आपके चार्ट पर आपको दिखाई दे रहा है तो ऐसी सिचुएशन में आपका जो फोकस होगा वो बाइंग अपॉर्चुनिटी, यानी यहाँ पर आप बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजने की कोशिश करेंगे। सेल की ट्रेड आप ले सकते हैं लेकिन वो बहुत छोटी मिलेंगी, काफी छोटी छोटी सेल की ट्रेड मिलेगी, लेकिन बाइंग ट्रेड जब भी आपको मिलेगी ह्यूज प्रॉफिट आपको दे करके जाएगी। एक और एग्जांपल यहाँ पर आप इंक्रीजिंग सीपीआर का देख सकते हैं। मार्केट इंक्रीजिंग सीपीआर के इसमें अप ट्रेंड में होती है, यानी जब भी लॉन्ग ट्रेड आप यहाँ पर लेते हैं, बाइंग जब भी आप करते हैं अच्छा ट्रेंड आपके हाथ लगता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिक्रीजिंग सीपीआर। जब भी आप देखें
कि पिछले दिन के सीपीआर से आज का सीपीआर नीचे बन रहा है, 2 या 3 दिन अगर ऐसा हो जाता है तो समझ लीजिए मार्केट डाउन ट्रेड में चल रही है, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेड। ऐसी कंडीशन में आपको शॉर्ट ट्रेड पर फोकस करना है, यानी सेलिंग अपॉर्चुनिटी आपको खोजनी है। बाय भी आप कर सकते हैं, लॉन्ग ट्रेड भी आप इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग ट्रेड छोटी मिलेंगी और जब भी सेल ट्रेड आपको मिलेंगी तो बड़ी बड़ी सेल ट्रेड आपको मिलेंगी, आप कहीं भी देख सकते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये भी एक एग्जांपल आपको डिक्रीजिंग सीपीआर का यहाँ पर दिखाया गया है। सीपीआर पिछले दिन से लो में बनती जा रही है, तो आप मार्केट का ट्रेंड देखें, डाउन ट्रेंड में, और ऐसी कंडीशन में आपको टारगेट कहाँ रखना है, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। एक चीज मैं यहाँ से क्लियर करते चलूं, अगर प्राइस यानी कैंडल्स सीपीआर के नीचे चल रही है तो सेलिंग की ट्रेड को ज्यादा आप प्रोफिशिएंट मानिए, और अगर प्राइस सीपीआर के ऊपर चल रही है तो उस कंडीशन में आप बाइंग की ट्रेड को ज्यादा प्रोफिशिएंट मानकर चलेंगे, भले ही सीपीआर ऊपर नीचे ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते हैं। क्या होगा अगर हमारा सीपीआर अप एंड डाउन में बने, यानी कि एक सीपीआर नीचे, एक सीपीआर ऊपर, एक सीपीआर नीचे, एक सीपीआर ऊपर। इस प्रकार से अगर आपको सीपीआर दिखाई दे अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, तो ऐसी कंडीशन में मार्केट एक छोटी सी रेंज में घूमती है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। मार्केट एकदम एक छोटी सी, मार्केट देखिए आप एक छोटी सी रेंज में यहाँ पर घूमे जा रही है, छोटी सी रेंज में मार्केट चक्कर काट रही है, इस छोटी सी रेंज में ही मार्केट है। तो जब भी आप देखेंगे अप एंड डाउन सीपीआर होगा तो ये साइडवेज मार्केट हो सकता है। यहाँ भी आप देखें सीपीआर जो हमारा है वो अप एंड डाउन है, ऐसी कंडीशन में मार्केट हमारी साइडवेज रहती है। अब हम समझेंगे वाइड सीपीआर का मतलब क्या होता है और नैरो सीपीआर का मतलब क्या होता है, जो कि हम ऊपर भी देख चुके थे, यहाँ हम एग्जाम्पल के साथ। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा सीपीआर नैरो होगा तो ऐसी कंडीशन में आपको जो ट्रेंड मिलेंगे वो क्लियर ट्रेंड मिलेंगे, चाहे वो अप साइड के मिले चाहे डाउन साइड के मिले या दोनों साइड के ट्रेंड मिले, लेकिन क्लियर मिलेंगे ट्रेंड। ऐसे हिट होने के चांसेस आपके काफी कम होते हैं। और जब भी आप देखेंगे सीपीआर हमारा वाइड है तो ऐसी कंडीशन में आप देखेंगे कि मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही कारोबार करेगा पूरे दिन। यहाँ भी देखिए नैरो सीपीआर है तो अच्छा खासा एक बड़ा सा ट्रेंड आपको मार्केट देखी गई है। जैसे कि यहाँ वाइड सीपीआर है तो देखें आप मार्केट एक छोटी सी रेंज में ही अप एंड डाउन किए जा रही है। आगे देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट हमारा आता है वर्जिन सीपीआर। अब वर्जिन सीपीआर क्या वाला है, इसको कैसे समझा जाए। यहाँ पर आप देखिए इस सीपीआर को जरा ध्यान से, प्राइस इस सीपीआर के ऊपर खुला है और पूरे दिन प्राइस इस सीपीआर के ऊपर ही रह जाता है, यानी एक बार भी प्राइस नीचे आकर के सीपीआर को टच नहीं करता। तो जब प्राइस सीपीआर के ऊपर खुले और या सीपीआर के नीचे खुले, ऊपर या नीचे किसी भी साइड खुल सकता है, तो जब प्राइस सीपीआर से दूर खुले यानी सीपीआर को बिना टच किए हुए खुले और उसके बाद पूरा दिन सीपीआर को एक बार भी टेस्ट ना करे प्राइस, तो ऐसे सीपीआर को वर्जिन सीपीआर कहा जाता है नेक्स्ट डे। यानी मान लीजिए आज का ट्रेडिंग डे है तो ये सीपीआर की रेंज को आप एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ ये रेंज कैसे एक्सटेंड की जाती है मैं ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन पर आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर आप इस रेंज को एक्सटेंड कर देंगे आज की मार्केट में, और आप क्या देखेंगे, अगर करंट मार्केट प्राइस से नीचे ये वर्जिन सीपीआर के एरिया आता है, ऐसी कंडीशन में प्राइस जब भी सीपीआर के आसपास आएगा तो ये सपोर्ट लेकर वापस ऊपर चलता है, क्योंकि वर्जिन सीपीआर जो है ये आज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। जब भी प्राइस सीपीआर के आसपास आएगा, वर्जिन सीपीआर के आसपास आएगा, आपको लॉन्ग अपॉर्चुनिटी खोजनी है। यानी प्राइस जब भी वर्जिन सीपीआर के आसपास आकर अगर कोई भी रिवर्सल पैटर्न तैयार करता है, हैमर या पिन बार या मॉर्निंग स्टार, किसी भी तरह का अगर आपको रिवर्सल पैटर्न यहाँ नजर आता है तो आप यहाँ पर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा कि जब भी वर्जिन सीपीआर होता है तो जरूरी नहीं सीपीआर के लेवल को टच ही करे मार्केट, ये इतना स्ट्रांगली काम करता है, इतना स्ट्रांगली रिएक्ट करता है कि ये निफ्टी के अंदर लगभग अपने आसपास के 30-40 पॉइंट के एरिया को और बैंक निफ्टी में लगभग अपने पास के 50 से 70 पॉइंट के एरिया को भी इफेक्ट करता है। यानी कि इसके थोड़े ऊपर से भी प्राइस रिवर्स हो सकता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर जैसे यहाँ देखें आप सीपीआर के पास प्राइस आया और रिवर्सल पैटर्न डोजी के साथ बनाकर सीपीआर एक्सटेंडेड कैंडल के साथ ऊपर चला गया, इस कंडीशन में आप इस डोजी के ऊपर लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, सीपीआर के आसपास तक का टारगेट होगा, लेकिन क्योंकि डे लास्ट का टाइम था तो आपको ज्यादा लंबा टारगेट यहाँ पर नहीं मिला है। एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पर वर्जिन सीपीआर का देख सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आपको दिखाई दे रही है। पिछले दिन देखें आप क्या हुआ है, मान लीजिए आज का सीपीआर है तो पिछले दिन देखें क्या हुआ है,
सीपीआर के ऊपर प्राइस खुला और फिर पूरा दिन प्राइस सीपीआर के ऊपर ही घूमता रहेगा। ऐसी कंडीशन में ये जो सीपीआर हुआ हमारा, ये जो सीपीआर की रेंज हुई, ये वर्जिन सीपीआर रेंज की है। आप क्या करेंगे, इस रेंज को एक्सटेंड करेंगे आज की मार्केट में, और जब भी प्राइस इस रेंज के आसपास में आती है और किसी भी तरह का रिवर्सल पैटर्न बनाती है, आप लॉन्ग करेंगे सीपीआर तक, और सीपीआर के आसपास जैसे ही कोई रिजेक्शन आपको दिखाई दी, आप वहां प्रॉफिट बुक करेंगे या उसको ट्रेल करेंगे प्रॉफिट। एक और एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पर वर्जिन सीपीआर का। पिछले अगर पीपीटी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर काम कर रही थी, क्योंकि करंट प्राइस से नीचे थी, और यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, तो जब भी सीपीआर वर्जिन सीपीआर करंट मार्केट प्राइस से ऊपर होता है तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है, और जब भी वर्जिन सीपीआर करंट मार्केट प्राइस से नीचे होता है, जैसा कि ऊपर आपको दिखाई दे रहा था, ऐसे केस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हैं। तो आपको ट्रेड कैसे करना है? इस प्राइस देखिए यहाँ सीपीआर के आसपास ओपन हुआ, ऊपर गया, और ये हमारा जो सीपीआर है पिछले दिन का एक बार भी टच नहीं हुआ है, तो ये वर्जिन सीपीआर प्राइस इस कैंडल में खुला और कोई भी कैंडल इसको टच नहीं की। इसका मतलब क्या हुआ, ये एरिया जो है वर्जिन सीपीआर का एरिया हो जाएगा आज के दिन, टच एरिया है, तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पर वर्क करेगा आज के दिन। तो जैसे ही आप देख रहे हैं कि इसको टच करके या इसके अंदर एंट्री करके या इसके आसपास कोई भी रिवर्सल पैटर्न या रिजेक्शन पैटर्न बना रही है कैंडल, तो आप इसको शॉर्ट जरूर करें। ये सीपीआर तक का टारगेट आपको लगभग दे करके जाएगी। तो जैसे आप देखें रिजेक्शन कैंडल्स के साथ प्राइस ने यहाँ से रिट्रेस किया है, तो आप इसको शॉर्ट करें सीपीआर तक के टारगेट के लिए। तो ये मैंने नोट भी डाल दिया यहाँ पर, ऑलवेज ट्राई टू शॉर्ट नियर दिस काइंड ऑफ वर्जन सीपीआर। ओके, अब आती है स्ट्रेटजीज। तो स्ट्रेटजीज हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। ये जितने भी स्ट्रेटजीज आप लोग देख रहे हैं, स्ट्रेटजीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, ये सारी चीजें हम लोग अपनी कल की क्लास में सीखेंगे। उससे पहले वर्जिन सीपीआर का एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव चार्ट के ऊपर। देखिए इसको ऑटो कर दूं ताकि स्क्रीन आपकी नॉर्मल हो। आज का सीपीआर देखिए जरा क्या कह रहा है भाई, 43,852, 43,950, लगभग 100 पॉइंट का सीपीआर का एरिया है। तो लगभग 100 पॉइंट का सीपीआर का एरिया है, तो ऐसे सीपीआर को वाइट कहा जाता है। बैंक निफ्टी में अगर 100 पॉइंट का सीपीआर का एरिया हो जाता है, इसको वाइट सीपीआर आप कह सकते हो। निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट से ऊपर का अगर सीपीआर आपको नजर आ रहा है या 7 पॉइंट से ऊपर का सीपीआर आपको नजर आ रहा है, तो इसको वाइट सीपीआर की श्रेणी में आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जैसे कि ये सीपीआर नैरो है, तो मार्केट में अच्छा खासा ट्रेंड आपको मिला हुआ है। तो हम बात कर रहे थे वर्जिन सीपीआर की, तो इस सीपीआर पे आप जरा नजर डालें। प्राइस सीपीआर के ऊपर खुला और फिर पूरे दिन प्राइस इस सीपीआर के ऊपर ही कंसोलिडेट करता रहेगा, एक बार भी प्राइस ने सीपीआर को टच नहीं किया। ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर ये ट्रेडिंग व्यू का लेफ्ट साइड में ये जो ब्रश वाला ऑप्शन है फोर्थ नंबर पे, इसकी कर्सर पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रेक्टेंगल को चूज करेंगे और यहाँ से एक हम रेंज डालेंगे इस तरह से और इसको एक्सटेंड कर लेंगे आज की मार्केट। अब जब आप देखेंगे कि प्राइस जब भी इस लेवल के आसपास आएगा तो प्राइस यहाँ से रिट्रेस करके अप साइड में और वापस ऊपर चला जाएगा। मैंने यहाँ पर लॉन्ग भी करवाया था ग्रुप के अंदर, ठीक है, मैंने अपडेट भी डाली थी यहाँ पर। तो वर्जिन सीपीआर का एरिया है आज के डेट में मार्केट का नीचे गिरना लगभग नामुमकिन, और लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर हम लोगों ने इनिशिएट किया। तो वर्जिन सीपीआर का एरिया जब भी आपको दिखाई दे आप उसको ट्रेड जरूर करें, ये काफी अच्छा काम करते हैं। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। दोबारा एक बार मैं बता देता हूँ, हमारा खुद का ट्रेडिंग श्योर का सीपीआर आप लोग अभी देख रहे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल, तो आप इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स, अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया और शेयर मार्केट में कदम रखना चाहते हैं, तो नीचे हमारे अकाउंट ओपनिंग लिंक्स भी दिए हुए हैं, उनके जरिए आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और स्ट्रेटजीज के लिए आप सीपीआर का पार्ट 2 जरूर देखें जो कि हम लोग कल शाम तक अपलोड कर देंगे। धन्यवाद आप सभी।